मैं आप सभी दोस्तों का सोडा उत्कर्ष क्लासेस में स्वागत करता हूं। और जैसा कि हमने पहले सर्किल टॉपिक स्टार्ट कर रखा था, आज मैं सर्किल टॉपिक का तीसरा भाग पढ़ाऊंगा, जैसे चक्रीय चतुर्भुज। तो हम आप आज चक्रीय चतुर्भुज के बारे में सारी जानकारी देंगे और लगभग चक्रीय चतुर्भुज की जितनी भी थ्योरमें हैं वो मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड करूँगा। तो चलो पहले देखते हैं चक्रीय चतुर्भुज होता क्या है। तो देखो, अगर कोई सर्किल है और सर्किल पे 4 पॉइंट मान लो और उस 4 पॉइंटों को इस प्रकार से मिला दो। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई भी चतुर्भुज है और उस चतुर्भुज के जो चारों सिरे है, अगर वह चारों सिरे सर्किल के सरकमफ्रेंस पे अगर स्थित हो, चारों सिरे स्थित हो तो उसे ही चक्रीय चतुर्भुज कहा जाता है। तो ये तो होगी चक्रीय चतुर्भुज होता क्या है। तो आज लगभग 11 चक्रीय चतुर्भुज की जो होती है थ्योरमें, वो सारी की सारी मैं आज की वीडियो में आपको जितनी भी थ्योरमें होती है वो मैं आज बताऊँगा। तो देखो, पहली थ्योरम की बात करता हूँ। तो हमारी पहली थ्योरम, तो देखो पहली थ्योरम क्या होती है। ये है सर्किल, ये चतुर्भुज, ये बी सीरीज, ये सी सीरीज और ये डी सीरीज। माना ये कोण 1 दे दो, इसको नाम, इस कोण को नाम 2 दे दो, इस कोण को नाम 3 दे दो और इस कोण को नाम 4 दे दो। तो हमारी पहली थ्योरम क्या कहती है, वह ये कहती है कि कोण 1 प्लस कोण 3 बराबर होता है हमेशा 180 डिग्री की। दूसरी बात इसी से निकल आती है, कोण 2 प्लस कोण 4 बराबर होता है 180 डिग्री। ये दोनों बातें ये हमारी पहली थ्योरम बताती है। ये 2 बातें बताती है। ये बात बता दी हमारी पहली थ्योरम ने कि जो सम्मुख कोण होते हैं, सम्मुख कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। जो सम्मुख कोण होते हैं उन सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होते हैं। अब हम ये जानेंगे कि भाई ये 180 डिग्री क्यों होते हैं। तो ध्यान से देखो, यही चतुर्भुज ले लो, ये ना तो मैं दूसरा बना देता हूँ। ये मान लो कोई सर्किल है और ये हमारा सर्किल का चतुर्भुज, इसमें ये ए है, ये बी सीरीज है, ये सी है और ये डी है। अगर ये मान लो ओ इसका सेंटर है, तो मैं ओ को ए से मिला दिया और ओ को सी से मिला दिया। ओ को मैंने ए से मिला दिया और ओ को मैंने सी से मिला दिया। अब ध्यान से सुनो, मैंने इस कोण को कितना माना, ये ए से लिखा है, कोई ना वैसे मान लो, यहाँ मान लो ए, यहाँ मान लो बी, यहाँ सी है और यहाँ डी है। ध्यान से सुनो, इसको मैंने कितना माना है 1 और इस कोण को मैंने कितना माना है 3। अब ध्यान से सुनो, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ये कोण अगर 1 है, परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। तो अगर ये 1 है तो ये क्या हो जाएगा, ये जो कोण है ये हो जाएगा 2 कोण 1। कोण 1 का कितना हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा। अब कोण 3 की बात करें तो ऊपर वाला कोण कितना हो जाएगा, 2 कोण 3। ये बात समझ में आ रही है। यानी इसके द्वारा परिधि पर बना कोण सेंटर पर बने कोण का क्या होता है, आधा होता है। तो ये अगर 3 है तो ये कोण 3 का डबल हो गया और ये कोण 1 का डबल हो गया। अब ध्यान से सुनो, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि 2 कोण 3। एक बताओ, सेंटर पर जो बने कोण जितने भी कोण होते हैं उनका योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो मैं कह सकता हूँ 2 कोण 3 प्लस 2 कोण 1 बराबर कितना हो गया, 360 डिग्री। यानी सेंटर पर जो बने कोण हैं उनका योग कितना होता है, 360 डिग्री। ये बात समझ आई। अब देखो, मैं इस 2 को कॉमन ले लेता हूँ। कॉमन लेने पर कोण 3 प्लस कोण 1 बराबर कितने हो गए, 360 डिग्री। अब 2 को उधर भेजो तो कोण 3 प्लस कोण 1 बराबर कितने हो गया, 180 डिग्री। ये भाग में जाता है। तो इस प्रकार से कोण 2 और कोण 3 और कोण 1 का मान कितना हुआ, 180 डिग्री। अब याद रखना, ये इस प्रकार से सम्मुख कोणों का योग होता है वह 180 डिग्री होता है। इस प्रकार से होता है। ये हमारी पहली थ्योरम है। इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा दूसरी थ्योरम, इसका स्क्रीनशॉट लो। ले लिया होगा। अब देखो दूसरी थ्योरम क्या कहती है, 2 नंबर थ्योरम। ये हमारा कोई सर्किल है, ये सर्किल का सेंटर को छोड़ दो, ये है चतुर्भुज, ए
ये बी शीर्ष है, ये सी शीर्ष है और ये डी शीर्ष है। दूसरी थ्योरम यह कहती है कि अगर ये कोण अगर एल्फा मान लें तो ये वाला कोण भी एल्फा होगा, इसके सम्मुख बाह्य कोण भी कितना होगा, एल्फा होगा। यानी हमारी थ्योरम यह कहती है, दूसरी थ्योरम यह कहती है कि कोण ए बराबर बाह्य, मान लो यहाँ सी है, यहाँ मान लो ये आगे तक डी तक जा, ये ई तक जाता है। कहने का मतलब है ये थ्योरम ये कह रही है कि बी ए डी ये जो कोण है, ये कोण बी सी ई, कोण बी सी ई के बराबर है। ये हमारी थ्योरम कहती है। दूसरी थ्योरम ये बात कहती है, दूसरी थ्योरम क्या बात कहती है कि अगर कोई भी सर्किल है और सर्किल के अंदर अगर चतुर्भुज बना हुआ है तो कोई भी आंतरिक अगर कोण है तो उसके सम्मुख जो बाह्य कोण होगा वह उसके बराबर होगा। अगर ये एल्फा है तो ये कोण भी एल्फा होगा। अब देखते हैं होता कैसे है। अब मान लो एक कोई दूसरा सर्किल ले लूँ मैं, ये कोई दूसरा सर्किल है। यार मेरे से सर्किल ढंग से नहीं बनते हैं ना, अंडाकार है ये, देखो ये कोई उसमें चतुर्भुज है, अभी तो स्टार्टिंग है, ऐसे ही बनेंगे। ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। अब ध्यान से देखो, ये हो गया बाह्य कोण, ये मान लो ये ऐसा है, ठीक है। अब मान लो इस कोण को नाम दे दो 1, इस कोण को नाम दे दो 2 और इस बाह्य कोण को नाम दे दो 3। अब ध्यान से बताओ मेरे को बात, पहले मेरे को बात ये बताओ कि कोण 1 प्लस कोण 2 क्या 180 डिग्री होगा? कोण 1 प्लस कोण 2 सम्मुख कोण है तो सम्मुख कोणों का योग कितना होता है? कितना होता है दोस्तों? 180 डिग्री। तो यहाँ 180 डिग्री आ गया, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये क्यों आया है? ये इसलिए आया है क्योंकि सम्मुख कोण है, तो सम्मुख कोण होने के कारण इन दोनों का योग 180 डिग्री है। ये तो है पहली बात, ये पहली बात। दूसरी बात देखो, क्या कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180 डिग्री है? कोण 2 प्लस कोण 3 ये क्यों है भैया? ये इसलिए है क्योंकि ये रेखीय युग्म है। क्या है? रेखीय युग्म है। रेखीय युग्म होने के कारण इन दोनों का योग 180 डिग्री होता है। अब ध्यान से देखिए, एक तो ये समीकरण है और एक ये समीकरण है, इन दोनों में सिमिलरिटी देखो। 180 कोण 1 कोण 2 और कोण 2, क्या मैं ऊपर वाली से नीचे वाली अगर घटा लूँ, तो कोण 1 माइनस कोण 3, 180 में से 180 घट गए तो 0, तो कोण 1 बराबर कोण 3। इस प्रकार से कोण 1 बराबर कोण 3 के हो जाएगा। इस प्रकार से ये हमारी थ्योरम प्राप्त होती है। इसका आप स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आपको तीसरी थ्योरम बताता हूँ। ले लिया होगा, देखो ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है, चक्रीय चतुर्भुज वाला। अब देखो थ्योरम, तीसरी थ्योरम। जब वो यूट्यूब पर पढ़ाने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, मैथ पढ़ाने वाले का कोई अंत ही नहीं है, इतने बहुत ज़्यादा टीचर हैं। लेकिन मैं भी यूट्यूब से पढ़ा हुआ हूँ और हम देखते हैं कि यूट्यूब पर ऐसे टाइप वाइज और ऐसे सरल भाषा में बहुत कम टीचर पढ़ाते हैं। तो मैंने देखा कि भाई मैं पढ़ा दूँ तो फिर मेरे भी कुछ बेनिफिट हो जाएगा और आपके भी। तो इसलिए मैंने एकदम नोट्स बना के एकदम टाइप वाइज जचा के आपको एकदम सरल भाषा में समझा रहा हूँ। अब देखो, अब हम पढ़ते हैं तीसरी थ्योरम। तो तीसरी थ्योरम क्या है? अगर ये कोई सर्किल है और सर्किल एक ये रेखा है और एक ये दूसरी रेखा है, ए बी और सी और ये इनके हो गए विकिरण, ठीक है। तो ये क्या कहती है कि ये दोनों अगर समांतर है तो ये तीसरी थ्योरम हमारी क्या कहती है कि अगर ए बी समांतर है डीसी के, ये कहती है कि अगर ये दोनों रेखा आपस में अगर समांतर है तो बची हुई शेष भुजा आपस में बराबर होगी और उसके विकिरण भी बराबर होंगे। क्या कहती है? अगर ए बी समांतर डीसी देन ए
AD बराबर होगा BC के। ये दोनों भुजाएं बराबर होगी और ये दोनों विकिरण भी बराबर होंगे, ये दोनों विकिरण भी बराबर होंगे। ये बात हमारी थर्ड थ्योरम कहती है। बात आती है ये होता कैसे है, तो देखो ध्यान से सुनो। D और C दोनों में कॉमन है। एक तो ये त्रिभुज लो ACD और दूसरा लो BDC, इसमें DC कॉमन है और ये कोण इस कोण के बराबर होगा और दोनों विकिरण बराबर होंगे। अगर तीन चीज़ दो ट्रायंगल में बराबर हो जाती है जिसके कारण दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए, उसी कारण ये AD और BC के बराबर हो गया। यानी कहने का मतलब है इसमें दो समांतर रेखा में जो त्रिभुज होते हैं वह क्या होते हैं, वह तो क्या होते हैं, समरूप तो होते ही हैं, लेकिन इसमें ये सर्वांग सम है। जैसे देखो त्रिभुज ADC सर्वांग सम त्रिभुज BCD, ये चीज़ लिख लो। ये दोनों त्रिभुज इसमें सर्वांग सम हैं। सर्वांग सम होने के कारण ये हमारी ये सिद्ध हो रही है। तो ये है तीसरी थ्योरम, ये नोट करो। ये नोट कर लिया होगा। अब देखो 4 नंबर थ्योरम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 नंबर देखो, जो पीछे वाला था उसमें मैंने बताया नहीं, ये कोई सर्किल है, अगर किसी सर्किल में दो भुजा समांतर होती है ABCD, अगर दो भुजा समांतर हो तो ऐसे चतुर्भुज को हम कहते हैं समलंब चक्रीय चतुर्भुज। तो ऐसे चतुर्भुज को समलंब चक्रीय चतुर्भुज कहा जाता है। अगर दो भुजा समांतर होती है उस चतुर्भुज को समलंब चक्रीय चतुर्भुज कहा जाता है। तो इसके कुछ नियम हैं वो देखो, इसके कुछ परिमेय हैं वो देख लो। ये मान लो हमारा समलंब चक्रीय चतुर्भुज है, समलंब चक्रीय चतुर्भुज है। ये समलंब चक्रीय चतुर्भुज है ABC और D। अब ध्यान से सुनो, इसमें क्या नियम है और क्या नियम नहीं है। एक बात बताओ, ये कोण और ये कोण, क्या मैं कह सकता हूँ अगर ये चक्रीय चतुर्भुज है जिस कारण कोण A प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री, ये बात कह सकता हूँ। कोण A प्लस कोण B 180 डिग्री, और ये कोण, ये भुजा इस भुजा के समांतर है, यानी AB समांतर है DC के, ये दोनों समांतर है। तो क्या होगा, कोण A प्लस कोण D बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। दो समांतर रेखाओं के जो आंतरिक कोण होते हैं उनका योग 180 डिग्री होता है और इनका कोण भी 180 डिग्री होता है। अगर इसको मैं समीकरण 1 दूँ, इसको मैं समीकरण 2 मान लूँ, तो दोनों समीकरणों में देखो 180 और A, तो इन दोनों से सिद्ध होता है कि कोण C बराबर कोण D। तो ये बात होती है किसी भी समलंब चक्रीय चतुर्भुज में, समलंब चक्रीय चतुर्भुज के अंदर ये कोण इस कोण के बराबर होगा और ये कोण इस कोण के बराबर होगा। यानी एक चीज़ सिद्ध हो गई और दूसरी क्या होगी, दूसरी क्या होगी, कोण B बराबर कोण A। ये बात हो गई, इससे दोनों बातें सिद्ध हो गई। ये नियम होता है। कुछ नियम और होते हैं वो और देख लो। यहीं ये दोनों बातें समझ में आ गई, ये कोण इसके बराबर होगा और ये कोण इसके बराबर होगा।
अब देखो, अगर मैं यहाँ से इस पे लंब डाल दूँ और यहाँ लिख दूँ ई, और यहाँ से इस पे लंब डाल दूँ और यहाँ लिख दूँ एफ। ध्यान से देखो, ए ई डी ट्राइंगल है, बी एफ सी, इन दोनों ट्राइंगलों में ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। ये कोण इस कोण के बराबर है और ये भुजा इस भुजा के बराबर है। ध्यान से देखें, यानी त्रिभुज छोड़ो ए डी बराबर है बी सी के, ए डी बराबर है बी सी के, और कोण ई बराबर है कोण एफ के। दोनों कितने डिग्री गए? 90 डिग्री गए, ठीक है। और कोण डी बराबर है कोण सी के। ये 3 चीज़ें हैं, ये इतनी चीज़ें हैं। यानी किसी भी त्रिभुज में अगर 3 चीज़ समान हो जाए तो वह क्या होते हैं? वह दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। तो मैं इससे ये बात सिद्ध होती है, क्या सिद्ध होती है? पहली बात तो ये सिद्ध होती है कि जो ए ई है वह ए एफ के बराबर होगा, बी एफ के बराबर होगा। पहली चीज़ ये हो गई, ये चीज़ हो गई। अब दूसरी क्या है? दूसरी चीज़ ये है कि जो डी ई है वह एफ सी के बराबर होगा। दूसरी चीज़ ये है डी ई एफ सी के बराबर होगा, और ये दोनों बराबर होंगे। ये दोनों चीज़ सिद्ध होगी। अब कुछ चीज़ और बताने वाला हूँ, चलो यहीं बता देता हूँ। एक बात और बताओ, अगर मैं कहूँ डी सी बराबर डी सी, अगर मैं डी सी की बात करूँ तो डी सी में मैं लिख सकता हूँ डी ई प्लस ई एफ प्लस एफ सी। डी सी को मैं डी ई एफ सी लिख सकता हूँ। अब ध्यान से सुनो, डी ई और एफ सी बराबर है, डी ई और एफ सी बराबर है, तो मैं उसको डी सी बराबर 2 डी ई बराबर एफ सी प्लस एफ सी लिख सकता हूँ। 2 डी ई प्लस एफ ई एफ ई लिख सकता हूँ। और ध्यान से सुनो, ई एफ को मैं ए बी तो लिख सकता हूँ, डी सी बराबर 2 डी ई प्लस ए बी। ये एक थ्योरम होती है और ये सीधी सीधी पेपर में पूछी जाती है, वहाँ इतना निकालने का टाइम नहीं होता। तो ये सभी के सभी जो मैंने गोल चक्कर में बनाई हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको नोट करो। ये जो चौथी थ्योरम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मैंने आपको कई चीज़ें बता दी है। कई चीज़ें क्या बता दी है? पहली बात तो ये है कि ये कोण इस कोण के बराबर होता है, और क्यों होता है ये हमने जान लिया है। ये कोण इस कोण के बराबर होता है। और आगे की बात क्या है? ये इस पर लंब है, ये इस पे लंब है, ये भी बराबर होते हैं, ये इसके बराबर होता है। और विकिरण हमने पहले बराबर किए ही थे। और क्या बराबर है? ये डी ई एफ सी के बराबर है। और यहाँ ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है कि डी सी क्या होता है। अगर डी सी का मान निकाल ले और ए बी का मान दे दे तो 2 डी ई प्लस ए बी क्या होगा? डी सी होगा। तो इस सारों को नोट करो। अब देखो 5वीं थ्योरम। इस वीडियो में शायद मैं 5 ही बता पाऊंगा, और जो बाकी 5 बची है वो मैं सहायता आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड करूँगा। और मेरे पढ़ाई हुए में कोई प्रॉब्लम हो तो मैं उसके लिए आपको एक सुविधा दे रखी हूँ। मेरा टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम पे जाओ और उस पर लिख दो सोडा उत्कर्ष क्लासेज, ये नाम लिख देते हैं, ये नाम लिख दो और ऊपर ही आ जाएगा सोडा उत्कर्ष क्लासेज। या इसको छोड़ो, इस पे तो मैं क्लास ही भेजता हूँ लगभग, लेकिन मेरा एक यूट्यूब चैनल है। आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाओ, उसके पीछे मेरा व्हाट्सअप नंबर, मेरा व्हाट्सअप ग्रुप, मेरा टेलीग्राम ग्रुप सभी है, उसको आप ज्वाइन करके और मेरे को आपको जो डाउट होते हैं वो भी भेज सकते हैं। और इससे संबंधित जितने भी डाउट है वो मैं आपको हल कर दूंगा। जो पढ़ा रहा हूँ उससे संबंधित जितने भी डाउट हो वो मेरे को शेयर करो और मैं आपको उसमें बताने में सहायता करूँगा, ठीक है। अब देखो हमारी 5वीं थ्योरम, मैं इम्पोर्टेंट थ्योरम बता रहा हूँ।
ये हमारा सर्किल है। और अब की बार ये चक्रीय चतुर्भुज इस प्रकार का है, इस प्रकार बना है। ये यहाँ मान लो इसको ऐसे मिला दो, ए बी सी और डी और ये ई। ध्यान से सुनो, मैंने आपको शायद सेकंड थी या पता नहीं थर्ड थी, उसमें मैंने बताया था अगर ये एंगल एल्फा है तो ये एंगल भी कितना होगा, एल्फा होगा। ये एंगल अगर बीटा है, थीटा मान लो, तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा। अब ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, क्या सुनो, त्रिभुज त्रिभुज ई ए डी व त्रिभुज ई बी सी, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, इन दोनों त्रिभुजों में थीटा कोण ए बराबर कोण सी के है और कोण बी बराबर कोण डी के है। तो इन दोनों से सिद्ध क्या होता है कि त्रिभुज ई ए डी समांतर है, त्रिभुज समांतर क्या, समरूप है त्रिभुज ए बी सी के। ये सिद्ध कराऊं कि इसमें हमेशा ध्यान रखें ये दोनों समरूप होते हैं, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज समरूप होते हैं। ये हमारी 5वीं थ्योरम में नोट करो।